पाबंदियां लगने पर प्रशासन पर बिफरे उमर, पैदल ही दफ्तर जा पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा भी की गई नजरबंद। मेयर के दावों को पार्षदों ने बताया कोरा झूठ। बुजुर्ग पेंशन मामले को लेकर आवाज की बुलंद। बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं को बरगलाने का आरोप। बुलंदियों पर पहुंच रहा जेके स्नेफ्लेक्स ओटीटी मर्डर मिस्ट्री ब्रह्म रक्त, जल्द होगी दर्शकों के सामने। कई स्थानीय व बाहरी कलाकारों की दिखेगी प्रतिभा। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन। कश्मीर में मनाए जाने वाले शहीदी दिवस के अवसर पर आज वहां कई सियासी दलों की मूवमेंट पर रोक लगा दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के काफिले को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके चलते आज वह पैदल ही अपने कार्यालय की ओर निकल गए। उन्होंने प्रशासन के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए उस पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने बार बार उन पर पाबंदियां लगाई तो वो हर बार ऐसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा कोई इरादा नहीं था पैदल मार्च करने का। मैं बड़े आराम से गाड़ी में बैठ के दफ्तर आता, जिस तरह मैं हमेशा करता आया हूँ। मैं ड्रामा करने के आदी नहीं, लेकिन आज इन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं घर से निकल के पैदल दफ्तर आऊँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरी सारी गाड़ियाँ रोकी, मेरी सिक्योरिटी को निकलने की इजाज़त नहीं दी। मकसद इनका यही था कि मैं दफ्तर ना पहुंच पाऊं और जो 13 जुलाई के जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि ना पेश करूं। मैं निकला, पैदल चला, दफ्तर पहुंचा और अगर ये बार बार इसी तरह करेंगे तो मेरे पास भी और कोई चारा नहीं रहेगा, मुझे भी यही इसी तरह के हरबे करने पड़ेंगे। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उनके बेटे इल्तिजा को भी आज उनके श्रीनगर आवास पर नजरबंद कर दिया गया। शहीदी दिवस के मद्देनजर उनके बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई थी और वह भी प्रशासन के इस कदम से बेहद खफा दिखी हैं। आपने इस पे बार्ब्ड वायर क्यों लगाई है हमारे गेट के ऊपर? आपको मतलब किसने बोला है? हमने तो नहीं बोला है करने को। तो आप किसके मतलब ऑन व्हाट बेसिस आर यू लॉकिंग अस अप लाइक दिस? बताइए, आपको किसने ऑर्डर दिया है? उन्होंने नहीं किया। नहीं, बाहर जो है आप तो छुप गए। आप कम से कम अपना चेहरा दिखाइए। आप भाग गए, इतना डर क्यों लग रहा है आपको? बताइए ना, अगर आपके पास कुछ लीगल ऑर्डर है तो दिखाइए हमें। आप चेहरा क्यों छुप? आगे बढ़ते हैं। जेके स्नेफ्लेक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रगति करता जा रहा है। बुलंदियों को छू रहा जेके स्नेफ्लेक्स ओटीटी जल्द ही एक और पायदान पार करने जा रहा है। इसके द्वारा हिंद फिल्म ब्रह्मा रक्त का निर्माण किया जा रहा है, जो एक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। इसके प्रोड्यूसर हर्ष कटारिया कर रहे हैं और निर्देशन की बागडोर संभाली है कर्ण लॉरी ने, जिन्होंने 1990 में अपना करियर फिल्म मिट्टी वतना भी से की थी और वह कई टीवी प्रोजेक्ट के लिए भी काम कर चुके हैं। खास बात यह है कि यह फिल्म जेके फिल्म सिटी में शूट की जा रही है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ साथ अदाकारा रामायरा संधू व कृति वर्मा और अभिनेता जी राठौर व अर्श हुंडल भी अपने अभिनय के जौहर दिखाने जा रहे हैं। फिल्म की प्रोडक्शन हेड के रूप में इकरा सारी बागडोर संभाले हुए हैं।
हिंद था ना ये, हिंद। अर्श हुंडल है, समारा संधू है और कृति वर्मा है। एंड स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, हाँ, लेकिन ये ज़रूर बता पाऊंगा कि 2 घंटे जो आप देखने वाले हैं जब ये रिलीज़ होगी, तो 2 घंटे बहुत सस्पेंसफुल रहने वाले हैं, क्यूरोसिटी से भरे रहने वाले हैं और बहुत अच्छी डिटेलिंग में काम हुई है इस मूवी के ऊपर। इट इज़ अ मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर जिसमें वेंजेंस भी है और सब कुछ है, और किसी हद तक ये ट्रू इवेंट्स पे भी बेस्ड है। तो हमें बहुत मज़ा बनाने में आया, तो मैं चाहता हूँ कि उतना ही मज़ा आपको देखने में भी आए। और ये नहीं कि पहले 10-15 मिनट आपको क्यूरोसिटी जनरेट होगी, आपको 2 घंटे एंड तक क्यूरोसिटी जो है पिक्चर की, जो सस्पेंस है वो बांधे रखेगा। तो आई होप कि आप ये मूवी बहुत जल्दी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा शूट, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो, तो आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। एंड अब अभी तक मतलब हमने बहुत सारे जो सॉन्ग्स है वो शूट कर लिए हैं। अब हम एक मूवी शूट कर रहे हैं, तो मूवी का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे। इससे पहले हमने शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस की है, हमने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं जो कि अभी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रिलीज़ हुई है। इससे पहले एक और फीचर फिल्म जो है वो भी हमने बनाई है और वो भी अभी रिलीज़ नहीं है, जल्दी रिलीज़ होगी। ये हमारी सेकंड फीचर फिल्म है और एज अ प्रोडक्शन हेड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। 14 दिन का ये सफ़र काफ़ी मतलब कुछ सीखने को मिला है। तो अगर हम कास्ट की बात करें, 80% कास्ट जो है हमने जम्मू से लिया है और जो स्टार कास्ट है वो डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट स्टेट से है, चंडीगढ़ से है, दिल्ली से है, मुंबई से है। जम्मू के अंदर ही शूट हुई है, ये कहीं बाहर हम शूट नहीं कर रहे। हम सारा एक्सपीरियंस जो है जम्मू में ही कर रहे हैं कि किस तरह से हम जम्मू के अंदर कैसी कैसी जगह को एक्सप्लोर करके हम यहाँ पे शूट कर सकते हैं। देश की सरहदों की रक्षा के साथ साथ भारतीय सेना समाज के प्रति अपना दायित्व भी बखूबी निभा रही है। इसी कड़ी में सेना की 34 आसाम की ओर से गांदरबल की वोसन बटालियन मुख्यालय में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैन्य जवानों ने रक्तदान कर कई अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया है। इस कैंप का आयोजन श्रीनगर के गवर्नमेंट MSMH हॉस्टल के सहयोग से किया गया था, जिसमें कुल 110 यूनिट अस्पताल को दिए गए हैं। आज 34 असम राइफल्स की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका मेन जो मोटिव ये है कि लोगों को हम ये संदेश दे सके कि ब्लड डोनेशन आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप हेल्दी हैं तो प्लीज़ बेझिझक रक्तदान कर सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है और इससे आप समाज की भी बहुत तरह से मदद कर सकते हैं। ज़रूरतमंद को आप ब्लड दे करके उनकी जान बचा सकते हैं। लेडीज़ बेझिझक ब्लड डोनेट कर सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं तो प्लीज़ आप ब्लड डोनेट कीजिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमारे कैंप में ऑर्गेनाइज हर साल होता है, हम भी हर साल ब्लड डोनेट करते हैं और आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी झिझक की कोई बात। हम उनके साथ हर साल कैंप करते हैं, हर साल हम 100 से अबव पॉइंट्स यूनिट्स यहाँ से लेते हैं और इनका ब्लड जो रिजर्व रहता है हमारे ब्लड बैंक में, ये ऐसे पेशेंट्स के काम आता है जिनके साथ कोई ना हो, या कभी हमें ट्रॉमा केसेस आते हैं नाइट के दौरान, तब एक ही बंदा आता है किसी पेशेंट को लेके, हमें 10-10, 20-20 यूनिट्स उनको चढ़ाने पड़ते हैं। कैंसर पेशेंट्स तो आते रहते हैं हमारे पास, या थैलेसीमिया या हीमोफीलिया, ये सारे, या उनको कंपोनेंट्स भी चढ़ाने पड़ते हैं। हर एक इंसान जो भी ब्लड पॉइंट एक पॉइंट देता है उससे 4 जानें बचती हैं। एक इंसान 18 साल से लेके 65 की एज तक बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। एक साल में एक बंदा 4 दफ़ा खून दे सकता है। आप सोचिए, एक पॉइंट से जब हम 4 जानें बचा सकते हैं, एक साल में हम कितनी जानों को बचा सकते हैं। ऐसा ही अगर हम करते रहेंगे, कैंप्स करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पेशेंट सफ़र होगा या किसी अटेंडेंट को रोना पड़ेगा, मतलब ब्लड बैंक आके रोते रोते
तो वहीं भद्रवाह में सरकारी स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्राओं ने आज धरना प्रदर्शन कर स्कूल बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की है। इन छात्राओं के मुताबिक 11वीं की परीक्षाओं में फेल कर दिए जाने से वो सकते में हैं और यह सरासर बोर्ड की लापरवाही है। उनकी परीक्षाएं बेहद उम्दा हुई थी, लेकिन अब नतीजे सामने आने पर बोर्ड ने उन्हें मायूस करके रख दिया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाम सर मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए थे और इन्होंने पता नहीं क्या किया, मतलब 2-2 नंबर के साथ कुछ बच्चों को इन्होंने 8-8 नंबर का स्टैचू लगाया और हमें इन्होंने स्टैचू तक नहीं लगाया। हालांकि पेपर हमने 60 मार्क्स से किए थे, इन्होंने हमें 25 मार्क्स तक नहीं दिए हैं। सर जेके बॉस वालों की भी गलती है, बहुत गलती है इनकी। सर सर ये जब क्या बोलते हैं, हमारे जब इतने अच्छे पेपर्स हुए हैं, हम मतलब हमें ये मार्क्स क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें इनको मैथ टीचर भी दिए सर हमारे पास, और हमारे स्कूल में मैथ टीचर नहीं है, फिजिक्स टीचर जो पढ़ाता है वो भी मतलब किसी बच्चे को समझ आती है नहीं। हमने पेपर बहुत अच्छे किए, 90% के हमने पेपर किए, फिर भी हम फेल है। जिन्होंने पेपर कुछ किया ही नहीं है वो सीधे पास है, पोजीशन पे है। हम यही बोल रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। पेपर इन्होंने बहुत गड़बड़ी की है पेपर के साथ और सारे फेल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने पिछली बार भी यही किया, इसी बार भी हमें बहुत टीचर भी सपोर्ट इसमें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं आप लड़ो, क्यों नहीं लड़ो, हमारे से इंसाफ होने, हमें पास करे, हमारा साल जाया हो जाएगा, हमें एडमिशन भी नहीं मिल सकती 12th में, तो हमारा साल जाया हो जाएगा। हम बोल रहे हैं हमारे साथ इंसाफ करेंगे, गलत बात है ये। हमने पेपर बहुत अच्छे किए हैं मगर ये नाइंसाफी, अब टीचर्स को बोल रहे हैं, कोई हमारी सपोर्ट भी नहीं टीचर कर रहा है। क्या करो, सीधे बोलते हैं फॉर्म भरो, पेपर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। जम्मू के खौड़ ब्लॉक के गांव डोंचक में सेना द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेना द्वारा ग्रामीणों को शिक्षा के महत्व प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि शिक्षा के माध्यम से इंसान स्वयं को समृद्ध, स्वतंत्र और समाज सेवा के लिए सक्षम बना सकता है। इसलिए शिक्षा के महत्व को समझना और इसे प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान सेना द्वारा ग्रामीणों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी गई। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇ ਸਮਰਿੱਧੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ तरीका दसे गया पढ़ाई के बारे पढ़ना कियां है, अपनी लाइफ जी कियां बनानी है, वो बारे सानू इंडियन आर्मी के अफसर साहिबान ने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया। अस इनका बड़ा शुक्रिया अदा करने कि ऐसे प्रोग्राम जोड़े साढ़े ग्रां प्रति चलते रहन और ग्रां के जोड़े बच्चे ने और जोड़े नशा साइड जाते हैं उन्हें भी थोड़ा असर पौंदा है कि उन्हें भी दिखी है, अफसर साहिबान की दिखी है, वो अपनी भी सुनाते हैं कि अस कियां अफसर बने और बच्चे साढ़े जोड़े उन्हें दी उनकी जी सिस्टम की दिखी है चलते हैं। और कॉलेज से आए हुए कैप्टन साहब, जेसी साहबान और एमसी साहबानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर जो हमारे बच्चों के लिए अच्छी गाइडलाइन, कुछ एक प्रोग्राम जो उन्होंने बताए बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे बच्चों को आगे किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी हैं और कहाँ कहाँ किस स्कूल में या किस स्टेप में क्या क्या उनको कंस्ट्रक्शन है, ये हमें हमारे कैप्टन साहब ने जागृत किया। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि साल लोग आगे भी इसी प्रकार से हमारे गांव और हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमें बताते रहें। पुंछ जिले की मंडी तहसील के ब्लॉक लोरेन में सेना के 39वें राष्ट्रीय राइफल्स की नई तैनाती के अवसर पर सेना द्वारा जनता के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अगुवाई 39 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर मेजर कुशल अग्निहोत्री ने की। बैठक में लोरेन ब्लॉक के सरपंचों, पंचों, लंबरदारों, चौकीदारों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य सेना और जनता के बीच अच्छे समन्वय और संबंधों को मजबूत करना था। बैठक में विभिन्न जन समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर मेजर कुशल अग्निहोत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि सेना क्षेत्र में हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। 89 RR जो है वो लोर में आई, जिसका बहुत बड़ा एरिया है। तो इस हवाले से ये है कि इन्होंने आज अच्छा स्टेप लिया कि इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग जिसमें सरपंच हजरात हैं,
नंबरदार चौकीदार हैं, यहाँ के जिम्मेदार हैं, बीडीसी या जितने भी लोग उनके मतलब सीनियर सिटीजन हैं, सभी को बुलाया और बुलाकर ये मतलब मीटिंग ली। इस मीटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आर्मी और पब्लिक का जो रिलेशन है आपस में वो उसमें बढ़ता है। तो ये बात क्लियर है कि जब तक पब्लिक जो है वो आर्मी का साथ ना दे तो आर्मी भी कामयाब नहीं हो सकती, और आर्मी को भी चाहिए कि पब्लिक को साथ लेकर चले। कि सद्भावना के तहत यूथ के लिए कोई अच्छा स्टेप लिया जाए जिसमें वो हमारे यूथ जो हैं वो इन्वॉल्व रहें, बिजी रहें, ताकि कोई मतलब गलत नशा या दीगर चीज़ों से मतलब परहेज कर सकेंगे। उनके साथ इन्होंने जो ये मीटिंग रखी है, इसमें लोगों के साथ ये तालमेल जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं भी कोई जब परेशानी लोगों को आती है तो उसमें जो है आर्मी का साथ होना ज़रूरी है, और लोगों का भी मतलब पब्लिक का भी और आर्मी का कोऑर्डिनेशन हो। उसके साथ साथ हमने सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर दिया कि हमारे जो है बेरोज़गार बच्चे जो है, यूथ जो है मतलब काफ़ी सालों से जो है वो पढ़कर जो है घरों में बेकार बैठे हैं। तो हम इंडियन आर्मी से गुजारिश करते हैं, खासकर जो लोरन में ये कंपनी है, इनसे हम गुजारिश करते हैं कि सद्भावना के तहत जो है इनके पास काफ़ी स्कीमें होती हैं कि उन स्कीमों में अगर यूथ को कहीं ना कहीं मतलब टच किया जाए तो उसमें जो हमारे जो नशे जैसी लत है उससे बचकर जो है यूथ जो हमारे जो है उन चीज़ों की तरफ माइल हो जाए। जैसे कहीं स्कूल में कोई एडमिशन दिलाना या कोई खेल कूद का सामान या कंप्यूटर सेंटर या मतलब बहुत सारी इनके पास स्कीमें हैं। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यूथ को सबसे ज़्यादा जो है यूथ पर तवज्जो दी जाए और उनको कहीं ना कहीं सद्भावना के तहत किसी ना किसी स्कीम में जो है 10-10, 5-5 बच्चों को एडजस्ट किया जाए, ताकि ये लोग जो बच्चे जो है नशे की जो लत है उससे बचकर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सके। आज हमारे पिछले 4 साल से 5 दिनों तक जम्मू में रुकने के बाद मंगलवार को बहाल हुई श्री अमरनाथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। आज जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से 9,237 शिव भक्तों को 11वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ। ये श्रद्धालु 112 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से कश्मीर की ओर भेजे गए। अधिकारियों के मुताबिक 6,035 श्रद्धालु आज सुबह 4:30 बजे पहलगाम के लिए रवाना हुए, जबकि 3,202 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर के लिए भेजे गए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों में भारी उत्साह नजर आया है। मैं एमपी इंदौर से हूँ और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये है कि मौसम अच्छा होना चाहिए और दर्शन अच्छे से हो जाना चाहिए। इन्हीं मनोकामना और भावनाओं के साथ हम बाबा के पास जा रहे हैं। जय भोले की मैसेज यही रहेगा कि अनुशासन में सब अपने मतलब सनातन धर्म को माने, अपने धर्म को माने और यहाँ पर जरूर आए और भोले बाबा के दर्शन का लाभ लें। बस यही कहना चाहते हैं। करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस समय और अब हम बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना एक्साइटेड हैं हम लोग। हम 6 लोग हैं, पूरी फैमिली विद फैमिली जा रहे हैं। सबकी दुआएं मांगेंगे। बस व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ। अब बस बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाए हम लोगों का, बस यही मन है। इतना ज्यादा हम लोग वो हो गए हैं, एक्साइटमेंट का ये कि जब मिलेंगे बाबा तो क्या कहेंगे, क्या मांगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस दर्शन हो जाए हम लोगों को जल्दी से जल्दी। बहुत खुश हैं हम। कभी जीवन में सोचा नहीं था कि बाबा के दरबार पहुंचेंगे, लेकिन बुला लिया। अरे बहुत खुश हैं। जून में हमारा था, जून में मना हो गया, टिकट पैसा सब हो गया, लेकिन अचानक हमको बाबा ने बुलाया है, अचानक बुला लिया है। जय बाबा की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जम्मू का आरटीओ कार्यालय लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग पिछले कुछ समय से नहीं हो रही है और जूते चप्पलें घिसाने के बावजूद भी उन्हें लाइसेंस नहीं मिल पा रहे हैं। अपने लाइसेंस लेने आरटीओ कार्यालय पहुंचे लोग गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं, क्योंकि वो समय पर पैसे खर्च कर यहां दूर दूर से पहुंचते हैं और बदले में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि लाइसेंस प्रिंट करने वाले कार्ड्स की इस आरटीओ कार्यालय में हमेशा ही कमी रहती है और फिर उनकी टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही प्रिंटिंग शुरू हो पाती है। करोड़ों रुपए का राजस्व हासिल करने वाला आरटीओ कार्यालय अब स्वयं मंदी के दौर से गुजर रहा है। आरटीओ जम्मू ने पिछले दिनों 15 जुलाई से टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी होने का दावा किया था, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं
हो पाएगी या नहीं, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। चार पांच बार मैं आरटीओ साहब से स्पेशल खुद जाके मिला अंदर जाके कि सर मेरा मसला हल करिए, मेरा मसला हल करिए। जब से मैंने ट्राई पास की उसके बाद कम से कम भी मैंने 10,000 रुपए के चलान भर दिए हुए हैं कोर्ट में जाकर के, पर इनको कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए बस यही है, हम आते हैं जाते हैं चक्कर लगाते हैं, कुत्ते की तरह यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे जूते भी किसके हैं अभी तक? मैंने 10,000 के छोड़ के मैंने 20,000 का पेट्रोल खर्च कर दिया हुआ है। हर दिन यहाँ पे मुझे आना पड़ता है, गाड़ी का पेट्रोल लगता है, अपना पूरा दिन तोड़ता हूँ और यहाँ पे आके इनकी दो बातें सुनता हूँ। इनका करिए, जल्दी से जल्दी करिए, उसके बाद ये वापस चुप करके बैठ जाते हैं। कॉल करता हूँ, फोन नहीं उठता। इनका एक नंबर है, बोलते हैं इस नंबर पे कॉल करिए, ये नंबर लगता ही नहीं है। मैं अभी भी इनको ट्राई करके देता हूँ, जो यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पे कॉल ही नहीं लगता कभी। ये शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिस को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो मतलब इतनी दूर दूर से लोग आते हैं और गांव से लोग उठ के आते हैं। मैं अखनूर से आया हूँ, कई लोग मेरे से भी दूर से आते हैं, पर उनका कोई यहाँ पे मसला हल नहीं होता। 1 साल हो गया ट्राई पास किए हुए, खुद ट्राई जाकर के पास की नगरोटा में। शेम ऑन यू इस डिपार्टमेंट को, शर्म आनी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट को जो लोगों को कुत्ते की तरह भड़का रही है और काम कोई नहीं है, यहाँ पे जीरो काम है। 6-7 महीने इससे बल्कि ज्यादा ही का समय बीत गया है। कार्ड जो हैं ये खत्म हुए हैं। लोग अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं, लेकिन उनको कार्ड नहीं मिलता है। लोगों के हाथ निराशा लगती है, जब वो जहाँ का चक्कर लगाते हैं उनको निराशा हाथ आती है। कुछ दिन पहले आरटीओ साहब से कुछ मीडिया कर्मी आए थे, आपके साथी मिले थे। आरटीओ साहब ने उनकी तरफ से हमें मिला, ये बताया गया कि आरटीओ साहब ने उनको बताया कि 15 तारीख से कार्ड आ जाएंगे और जितने लोगों के पेंडिंग काम है वो सारे हो जाएंगे। तो हम शुक्रिया करते हैं आरटीओ साहब का, बड़ा थैंक यू कि लोगों के कार्ड आने चाहिए, लोगों का मसला हल होना चाहिए। ये जो चीज़ें इनको मतलब कि ठीक किया जाए, जो ऑनलाइन सिस्टम है इसको ठीक किया जाए थोड़ा। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि पेपर का इशू है, पता नहीं क्या इशू है, इनका पेपर खत्म हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कार्ड का पेपर खत्म हो गया तो अभी कह रहे हैं कि कार्ड का पेपर अब पता नहीं कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, तब जाके कार्ड बनेगा। समय चल रहा है, सालों से चल रहा है। मेरा भी ऐसे ही हुआ था पिछली बार जब मैंने अपना ट्रायल दिया था 2019 में, तभी भी मेरा 2 महीने तक इन्होंने लटका के रखा था, फिर 2 महीने बाद जाके ठीक हुआ था। अभी भी दिक्कत आ रही है इनकी। और इन्होंने चलान इतना ज्यादा बढ़ा दिया, फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। चलान मतलब कि ज्यादा हो रहा है, बट उधर कोई मतलब कि वो नहीं है, हमें अपना टाइम वेस्ट करके आना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि प्रिंटिंग की वजह से बन गया, तो प्रिंटिंग नहीं है, पता नहीं प्रिंट नहीं हुआ। सर परेशानी तो बहुत है, कल भी मैं आया था, कल भी कोई मिला नहीं इधर, तो आज मैं दोबारा आया तो फिर पता चला कि बन गया है, तो प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट नहीं हुआ। 2-3 बार पहले भी आया, तो मैं जनवरी महीने में भी आया था, वो तभी यही बात बोल रहे थे कि प्रिंट नहीं हुआ। पहले आने से पहले मैंने 1-2 घंटे पहले मैं इनको फ़ोन किया था, तो इन्होंने एक ने फ़ोन उठाया, तो वो हेल्पलाइन वालों ने उन्होंने बोला कि आपका तो अपलोड ही नहीं हुआ था। अभी मैंने पता किया, कह रहे हैं नहीं प्रिंट होने को दिया। अब मुझे समझ नहीं आती कि कर क्या रहे हैं। अंदर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।